अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, कैसे हैं? मियां साहब ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि इमरान रियाज साहब कब बाहर आ रहे हैं? इमरान को इंशाल्लाह हम कल उसकी पोस्टर्स बेल लगी है। अब बदकिस्मती ये हुई कि सैटरडे वाले दिन जब बेल फाइल की तो संडे इतवार की छुट्टी होती है। पीर और मंगल को जिन जज साहब ने केस सुनना था वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में निभा रहे होते हैं, लाहौर में वो होते नहीं है। वीकली उनका रोस्टर है, तो इसमें हम कोई किसी की बदनीति नहीं देखते। एंटी करप्शन स्पेशल जज, सेंट्रल एंटी करप्शन के जो जज साहब हैं वो हफ्ते में मंडे और ट्यूसडे वाले दिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे शेखुपुरा में होते हैं, तो लेट हो गया। ज़रा ये जो एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया इमरान रियाज पर, ये मुकदमा बुनियादी तौर पर है क्या और ये कब का वाक़या है? बड़ी अच्छा आपका सवाल है। पाकिस्तान की एंटी करप्शन की तारीख का सबसे बेशर्माना सा केस है, जिसमें कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचने का कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि कौमी ख़जाने को 3 करोड़ रुपया फ़ायदा होने का केस है। तो ये पहला केस है। मतलब ये है कि इमरान रियाज के ऊपर ये इन्होंने केस बनाया उसके वालिद साहब पे कि इन्होंने दुराबी डैम में एक झील का ठेका जो है वो लिया है, जो कि पिछले 15 साल से जो ठेका था, जिस शख्स के पास पहले था कॉन्ट्रैक्ट, वो 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक गया पिछले 15 साल में। तो जिस 3 साल पहले कोडल प्रोसीजरल और लीगल रिक्वायरमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट 50 से ज़्यादा लोगों ने बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, ओपन बिडिंग हुई। ये बिडिंग की डेट क्या थी? ये तकरीबन 3 साल पहले की बिडिंग है। 3 साल पहले की बिडिंग की डेट्स हैं, और ये सारा का सारा, और ये एलिगेशन भी नहीं है इसके इमरान के एंटी करप्शन के मुकदमे में कि कोई प्रोसीजरल या लीगल जो है वो कोई वायलेशन की बेसिस, यानी कि किसी को होता है ना, आप फ़ायदा देने के लिए नवाजते हैं, कोई प्रोसीजर को बाईपास करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 50 से ज़्यादा लोगों ने फेयर एंड इंडिपेंडेंट एंड ओपन बिडिंग प्रोसेस के थ्रू पार्टिसिपेट किया, और उसमें हाईएस्ट बिडर जो है, फाइनेंशियल बिडर, वो इमरान के वालिद साहब थे। इन्होंने 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ रुपए का वो ठेका लिया, जो कि तकरीबन 300 गुना ज़्यादा प्राइस है उसके जो कि पुरानी जो है वो ठेका था। तो इस केस में सरकारी ख़जाने को 3 करोड़ रुपए का कमोबेश फ़ायदा ही दिया गया है। बताएं कि ये आखिर एंटी करप्शन को इतनी देर बाद क्या इसकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या इमरान रियाज को तलब किया गया? क्या कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए? बहुत अच्छा सवाल है इशफाक भाई। ये 2022 की इंक्वायरी है। इस इंक्वायरी में 1.5 साल पहले जब पहली मरतबा इमरान रियाज को पकड़ा गया था 2022 में बोनाफाइड अटेम्प्ट। एक तो ये इल्ज़ाम हुआ, तो जब आप इमरान रियाज से मिले तो उन्होंने क्या बताया कि पुलिस ने किस तरह से उनको घर से पकड़ा, गिरफ्तार किया, किस तरह से वो ये वाक़या बयान करते हैं? उनके वालिद साहब भी गालिबन थे। मेरी तकरीबन इमरान से कल मंडे वाले दिन जेल में 2-2.5 घंटे तफसीलन मुलाकात हुई है। उसमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो उसने एक्सप्लेन किया है कि इमरान रियाज अपने घर में ही बैठा था और कुछ मेहमान आए थे जिनको सी ऑफ करने के लिए बाहर निकला रात के वक्त तकरीबन 11:30 बजे के करीब रात जो है वो उसके घर में, जब वो अपने मेहमानों को सी ऑफ करने के लिए बाहर निकला तो मेहमान बाहर निकल रहे थे और वो फौरी भागे वापस आए कि जी बाहर पुलिस आ गई है। तो इसने कहा यार आ गई है तो फिर कोई मसला नहीं है, आने दो पुलिस को। तो जब वो पुलिस वाले आए हैं तो इमरान ने फौरी तौर पर अपना हाथ जो है वो खुद उनके हाथ में दिया कि यार ये ले जाओ, लेकिन एक गुजारिश है। क्या ले जाओ? मुझे ले जाओ, जहाँ लेके जाना है ले जाओ, बिस्मिल्लाह। ये उसने मुझे खुद बताया कि जी, मैंने उन्हें कहा ये मेरा हाथ है भाई, ले जाओ बिस्मिल्लाह, लेकिन एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे घर के अंदर मेरी 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल मत करना। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बेगम घर पे है, वालिदैन है। जो वाज़े तौर पर बताया गया तकरीबन 16 से 17 जो है जी वो पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं। ये उसको लेके गए हैं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट लाहौर के हेडक्वार्टर में, जो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के पास है। तो यहाँ पे वो उसको लेके आए हैं, सारी रात वहीं पे रखा है। लाहौर के डायरेक्टर एंटी करप्शन का इस केस से ताल्लुक ही नहीं है। देखे ना किस तरह चोरी छुपे जो है वो डीजी एंटी करप्शन ने ये काम किया है। गिरफ्तार किया गया तो उनके वालिद भी उधर मौजूद थे? नहीं, वालिद साहब उसके जो है वो शहर से बाहर थे, अल्लाह का शुक्र है वो शहर से बाहर थे। और ये बार बार इमरान रियाज के वालिद का ही पूछते रहे हैं, चूँकि मैं आपको ये वाज़े करता चलूँ कि जब इमरान रियाज जो है वो लास्ट टाइम उनको अबडक्ट किया गया था, अगवा किया गया था, वालिद नामजद हैं इसमें? उनके वालिद को भी नामजद किया और इमरान के भाई को भी जो है वो नामजद किया। तो इस वक्त उनकी प्री अरेस्ट हो गई? इमरान के वालिद साहब की जो इस वक्त लीगल प्रोसीडिंग है वो हमने इनिशिएट कर दी है। उनको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी है कि कब किस मरले पे उनको जो भी लीगल पैरामीटर्स के अंदर रह के रेमेडीज अवेल करनी है, उसका एक पूरा रोड मैप हमने उनको दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताएं मियाँ साहब, आपने एक और केस किया हुआ है कि जेल ट्रायल हो रहे हैं 9 मई के मुकदमात के, वो केस का क्या स्टेटस? 9 मई के मुकदमात में हमें नोटिफिकेशन 2 मौसूल हुए हैं, जिसमें कि 500 से ज़्यादा लोग जो कि मुलजिम हैं FIR में, उनमें से सिर्फ 6 लोग
जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी हैं जिनका मैं वकील हूँ, हमारे दोस्त भाई हैं उमर चीमा, उनका भी मैं कुछ केसेस में वकील हूँ, उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, सेनेटर रुबीना एजाज साहिबा हैं, इसमें मियाँ महमूद रशीद साहब हैं। इन 5 लोगों की हद तक जो है वो जेल ट्रायल का एक सेपरेट नोटिफिकेशन जो है वो आया, जिसको मैंने चैलेंज किया है कि एंटी टेररिज्म एक्ट में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये इख्तियार दे कि वो इस तरह के जेल के नोटिफिकेशन इशू करे, A, B कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है। जो इनका नोटिफिकेशन जारी किया वो क्यों गैर कानूनी है? क्योंकि एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसमें वाज़े तौर पर 2I में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिफाइन कर दिया गया, गवर्नमेंट मींस फेडरल गवर्नमेंट नॉट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये मैंडेट जो है, लीगल मैंडेट या कानूनी इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है, ना कि सूबाई गवर्नमेंट का। आपके कहने का मतलब है अगर जेल ट्रायल करना भी है तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, सूबाई गवर्नमेंट ने नहीं करना, ये आपका बुनियादी दुरुस्त, ये मेरा एक बुनियादी नुकता है। और अगर मान लिया जाए, तसव्वुर भी कर लिया जाए कि ये सूबाई गवर्नमेंट का नुकता है, अदालत अगर इस नतीजे पर पहुँचती है तो तब भी जो है वो कैबिनेट की कोई अप्रूवल नहीं है। और जब जेल ट्रायल की बात पता चली एजाज चौधरी साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को, उनके क्या तासुरात थे, इसका वो करने क्या जा रहे हैं? हैरान परेशान हैं। वो ये समझते हैं कि हकायक को छुपाने के लिए, असल हकायक मंजर आम पर ना लाने के लिए पब्लिक प्रोसीडिंग्स यानी कि अदालती कार्रवाई ओपन कोर्ट में जहाँ पे मीडिया की एक्सेस भी होगी, वकला भी मौजूद होंगे, उनकी फैमिलीज़ भी मौजूद होंगी, एजाज चौधरी साहब बल्कि बाकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वो कहते हैं कि जो असल हकायक हैं, असल हालात हैं 9 मई के मंजरनामे के, वो सारे ओपन कोर्ट के ट्रायल प्रोसीडिंग में सामने आएंगे, जिसको छुपाने के लिए जो है वो एक जुडिशल डिकॉइटी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बिल्कुल जेल में ना मीडिया हो, ना ही फैमिलीज़ हों, सिर्फ वकला हों। और अब तक मैं जो अभी तक जेल में 2-3 कार्रवाइयाँ हुई हैं, मैं बतौर वकील डिफेंस लॉयर इस केस में बताता चलूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उस कार्रवाई को ट्रांसपेरेंट कह सकें। यानी आपके कहने का मतलब है जेल ट्रायल इसलिए किया जा रहा है कि सज़ा देने का फुल प्रोग्राम बन नहीं, हकायक छुपाएं। सज़ा और जज़ा तो बात की बात है, सज़ा तो किसी शहादत पे देनी है ना, ये केस में तो शहादत है ही कोई नहीं है। मुझे ये बताएं, किसी शख्स ने कोई डंडा इस्तेमाल नहीं किया, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, कोई गोली नहीं चली, कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई बंदा मरा नहीं है। अब जो लोग, मैं मुकम्मल कर लूँ, अब जो लोग सड़क पे खड़े बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जबकि कुछ नामालूम अफराद जो है उस पीसफुल प्रोटेस्ट को आके जो है डिस्टर्ब करते हैं। और जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, कोई दींगा मुश्ती की, कोई डंडा सोटा अगर इस्तेमाल किया तो उनको आइडेंटिफाई करें। मुझे ये बताया जाए कि पूरे कंटोनमेंट में जितने कैमरास लगे हैं, कौन सी ऐसी CCTV फुटेज है जो कि इन ट्रायल्स में जिसको बुनियाद बनाया गया? यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज जेल ट्रायल भी हो जाता है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, 6 लोग जो जिनको नामजद किया, ये इस मुकदमे से बरी होंगे, सज़ा का कोई चांस नहीं? मैं आपको कानूनी राय दे रहा हूँ कि हमें सिर्फ ओपन कोर्ट में यानी कि सरेआम अदालती कार्रवाई मीडिया की मौजूदगी में दे दें तो मीडिया यकीनन इस नतीजे पे पहुँचा था और पहुँचेगा कि लाजमी तौर पर इन 6 लोगों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है कॉन्स्पिरेसी का, साजिश रचाने का, वो बिल्कुल घटिया सा है, फजूल सा है, उसकी कोई एविडेंस नहीं है। ये एक सर्कमस्टेंशियल नेचर का केस है जिसमें इन लोगों के ख़िलाफ़ जिस बेसिस में इम्प्लीकेट किया गया उसका ज़ीरो सपोर्टिंग मटीरियल अवेलेबल है। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इशफाक भाई।